अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ब्रास टैक्स और मैं हूं आपकी होस्ट मारूफ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं ब्रास टैक्स एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें डाइवर्सिफाइड इश्यूज़ को अब तक डिस्कस किया जा चुका है। आपकी बहुत सारी ईमेल्स हमें मौसूल हो रही हैं, उनमें आजकल आप लोग एक बहुत कॉमन क्वेश्चन हमसे कर रहे हैं कि पाकिस्तान में आजकल क्या हो रहा है, यानी पाकिस्तान की दाखिली सूरत हाल के हवाले से आप बहुत कुछ जानना चाह रहे हैं। पाकिस्तान किन खदशात का शिकार है, ऑब्वियसली हम जानेंगे हमारे डिफेंस एक्सपर्ट से। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैद हामिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, जैसा कि मैंने अभी बयान किया कि पाकिस्तान को किन खदशात का शिकार है और पाकिस्तान में आजकल क्या हो रहा है, हमारी आवाम ये जानना चाहती है और आपकी राय इस बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि आपके व्यूज़ हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या कहेंगे आज आप इस हवाले से? देखिए फारूक, आज हमने जान के इस टॉपिक को सेलेक्ट किया है क्योंकि इस वक्त पूरे मुल्क में इस कदर डिस इन्फॉर्मेशन और झूठ बोला जा रहा है, इस कदर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कौम के खिलाफ की जा रही है, कौम को इस कदर मायूसी में मुब्तला किया जा रहा है कि इसमें असल हकीकत लोगों को नजर नहीं आ रही। एक मायूसी फैल चुकी है कौम में, जिसको देखो वो ये परेशान है कि क्या ये मुल्क टूट जाएगा। एक पैनिक हो गया है, हर कोई परेशान है कि ये कौन से प्लेयर्स हैं, जो कौन से रीजंस हैं, कौन से फैक्टर्स हैं कि जो पाकिस्तान की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल में मुदाखलत कर रहे हैं और इस पूरे सिनारियो को शेप और रीशेप कर रहे हैं। आज हम इस पर बड़ी सख्त और खुल के बात करेंगे। देखिए, पाकिस्तान बुनियादी तौर पर इस वक्त दो खौफनाक फाशिस्ट आइडियोलॉजीज के पंजे या नरगे में आ रहा है। एक मगरिब की तरफ से हम पे हमलावर हो रही है और एक हमारी सफ़ों के बीच में हमारे दाखिल से, हमारे वजूद के अंदर से निकलकर पाकिस्तान के वजूद को तबाह करने पर तुली हुई है, जो अंदरूनी खलफशार पैदा कर रही है। हम दोनों को इस तरह रिकग्नाइज कराएंगे कि जो बाहर से आइडियोलॉजी पाकिस्तान को तबाह करना चाहती है, पाकिस्तान को तोड़ना चाहती है, पाकिस्तान पर कब्जा करना चाहती है, पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स पर कब्जा करना चाहती है, वो न्यूकॉन ज़ायनिस्ट हैं, वो ज्यूइश भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं और हिंदू ज़ायनिस्ट भी हैं। और जो हमने अपने तमाम पिछले प्रोग्रामों में न्यूकॉन ज़ायनिस्ट को और उनकी आइडियोलॉजी को अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया है। इस हवाले से दूसरा वो ग्रोह कि जो पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ ऐलान जंग कर चुका है, जो खुदकुश हमले पूरे पाकिस्तान में कर रहा है, हजारों मुसलमानों को और पाकिस्तानियों को शहीद कर चुका है और पाकिस्तान में वो सूरत हाल पैदा कर रहा है जो बराह रास्त न्यूकॉन एजेंडे को सपोर्ट करती है। ये तकफीरी ग्रोह है जो हमारे ट्राइबल एरियाज के अंदर वो मजहबी दहशतगर्द जो मजहब का नाम लेकर पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ ऐलान जंग करते हैं। इनको आप अलकायदा कहिए या तहरीक तालिबान पाकिस्तान कहिए, इनके मुख्तलिफ ग्रोह हैं। कुछ साउथ वजीरिस्तान में बैतुल्लाह महसूद का है, सवात में मुल्ला फजलुल्लाह का है। इसी तरह ये वो लोग हैं कि जो बराह रास्त पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ ऐलान जंग किए हुए हैं। तो पाकिस्तान बुनियादी तौर पर बाहर से ज़ायनिस्ट के हमले में है और दाखिली तौर पर ये तकफीरी पाकिस्तान की रियासत को तबाह करना चाहते हैं और उस पर कब्जा करना चाहते हैं। इन दोनों के मकासद क्या? इन दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। जो वेस्टर्न ज़ायनिस्ट हैं, जो क्रिश्चियन, ज्यू और हिंदू ज़ायनिस्ट हैं, वो पाकिस्तान पर हमला और करना चाहते हैं और दखल अंदाजी करना चाहते हैं, ये बहाना बनाकर के हमारी सफ़ों में तकफीरी और अलकायदा मौजूद है, यूज कर रहे हैं उस चीज को। और तकफीरी और अलकायदा पाकिस्तान पर इसलिए हमले कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान की रियासत के मगरिब से मुआहदे हुए हुए, यानी पाकिस्तान दोनों तरफ से इन दोनों आइडियोलॉजीज के, इन दोनों फैशिस्ट आइडियोलॉजीज के कब्जे में, एक मगरमच्छ के जिस तरह दो जबड़े होते हैं उसके दरमियान पाकिस्तान की रियासत आ गई है अब। और इन दोनों को एक सर्वाइवल के लिए एक दूसरे की जरूरत है। देखिए, जिस तरह हम ये बात आपको बता चुके हैं कि अमेरिकन 9/11 के बाद पाकिस्तान और इस पूरे खित्ते के नक्शे को तब्दील करना चाहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस शक को जहन से अब निकाल दीजिए। अमेरिकन ने जो हमसे एसोसिएशन की अफगानिस्तान में तालिबान को निकालने के लिए, जो गलतियां और कोताहियां हमारी हुकूमत वक्त ने उस वक्त की कि जो हम तालिबान को हमने हटा दिया वहां से और उसके नतीजे में अपने लिए एक सिक्योरिटी क्राइसिस खड़ा कर लिया, एक नाइटमेयर खड़ा कर लिया अफगानिस्तान में। यानी तालिबान के होने की वजह से ना वो ड्रग्स थे वहां पर, ना बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की दहशतगर्दी थी, ना तहरीक तालिबान का फसाद पाकिस्तान के खिलाफ था, ना इंडियन एसेट्स थे जो वहां काम कर रहे थे, ना इसराइली एसेट्स थे, ना अमेरिकन अफगानिस्तान में मौजूद थे। हमने अपने पैर पे एक ऐसी कुल्हाड़ी मारी कि जिसकी बड़ी भारी कीमत हमें अब अदा करनी पड़ रही है। नतीजा ये हुआ कि अमेरिकन ने जब उस सारे इलाके पर कब्जा किया और बराह रास्त, चूंकि उनका इनिशियल ऑब्जेक्टिव सिर्फ तालिबान को हटाना नहीं था, उसके बाद लाजमन पाकिस्तान को भी डिसइंटीग्रेट करना था और पाकिस्तान को डिसइंटीग्रेट करके पाकिस्तान के एटमी हथियारों को न्यूट्रलाइज करना था और इसके बाद मुकम्मल तौर पे आलम इस्लाम उनके कब्जे में चला जाता, क्योंकि कोई और मुसलमान मुल्क ऐसा नहीं था जो मुजाहमत कर सकता। पाकिस्तान को कहा भी इस्लाम का कहला जाता है। और इस वजह से जब अफगानिस्तान में ये अमेरिकन पहुंचे हैं,
انہوں نے براہ راست آتے ہی بلوچستان لبریشن آرمی کو سپورٹ کرنا شروع کیا. براہ راست انہوں نے اس غصے کو، غصے کو استعمال کرنا شروع کیا پاکستان کی ریاست کے خلاف، جو کہ ہمارے ٹرائبل ایریاز میں پیدا ہو گیا تھا پاکستان کی حکومت کے خلاف، اس لیے کہ ہم نے طالبان کے خلاف امریکنز کا ساتھ دیا تھا. اور امریکنز نے اس ٹرائبل ایریاز میں کچھ ایسے گروپ تلاش کرنے شروع کیے کہ جو اس عقیدے اور آئیڈیالوجی پر ہوں جس کو تکفیر کہتے ہیں، جس کے مطابق تمام پاکستان کی ریاست کافر ہے، یہ مرتد ہیں، ان کا قتل جائز ہے اور ان کو قتل کرنے میں کوئی شرعی خرابی نہیں ہے. یہ ایک خوفناک مذہبی عقیدہ ہے جو ایک چھوٹے سے مسلمان، جو تاریخ میں بھی اکثر ایسا ہوتا رہا ہے کہ کچھ مسلمان چھوٹے گروہوں میں یا فرقوں میں یہ فرقہ گروہ پیدا ہو جاتا ہے. اور اس گروہ نے اپنا غصہ پاکستان کی ریاست پہ جب نکالنا شروع کیا اور ایک نظریاتی آئیڈیالوجیکل جنگ شروع کی پاکستان کی ریاست کے خلاف. دیکھیے کوئی خودکش حملہ آور پیسے دے کے اپنے آپ کو نہیں ختم کرتا، وہ جب حملہ کرنے جا رہا ہے تو وہ نظریاتی طور پر ایک بلیف کے ساتھ جا رہا ہے، ایک آئیڈیالوجی کے تحت جا رہا ہے، کیونکہ اپنے خیال میں وہ جنت میں جا رہا ہے. اور جب وہ 40 50 60 مزدوروں کو قتل کرتا ہے واہ فیکٹری کے باہر، تو اس کو اس میں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی. وہ یہ سمجھتا ہے کہ 150 گھروں کے چراغ بجھا کے اس نے بہت نیک کام کیا. اب یہ اتنی خوفناک آئیڈیالوجی ہے کہ جس کا اگر یہ آئیڈیالوجی پاکستان کی ریاست کے خلاف اعلان جنگ کر دے تو اسرائیلیوں کو اور انڈینز کو اور CIA کو مزید کوئی گروپ پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف انہی کو فنڈ کریں تو یہ پاکستان کی ریاست کو تباہ کر دیں گے. اور جب یہ خودکش حملے پاکستان میں شروع ہوتے ہیں تو یہ پوری دنیا میں واویلا شروع کر دیتے ہیں کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ دہشت گردوں کے ہاتھ میں گرنے والا ہے، لہٰذا پاکستان کو مزید ڈس انٹیگریٹ کر کے اس کے ایٹمی ہتھیار قبضے میں کر لی جائیں. یہ بات لازماً اس لیے ذہن میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو کچھ پاکستان میں آپ آس پاس دیکھ رہے ہیں اس کا براہ راست تعلق ان دونوں آئیڈیالوجی سے ہے. ایک طرف تکفیر کی آئیڈیالوجی سے اور ایک طرف نیو کون آئیڈیالوجی سے، جو پاکستان کے حصے بکھرے کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے ایٹمی ہتھیاروں پر قبضہ چاہتے ہیں. صحیح. اب بنیادی طور پر جو امریکنز نے 4 کام کیے افغانستان میں آنے کے بعد، پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ بلوچستان سیپریٹسٹ کو مدد کرنی شروع کی، BLA کو. دوسرا انہوں نے پختون سب نیشنلسٹ سیپریٹسٹ کو مدد کرنی شروع کی جو ہمیشہ پختونستان بنانے کی بات کرتے ہیں. تیسرا انہوں نے کام یہ شروع کیا کہ انہوں نے تحریک طالبان کی مدد کرنی شروع کی، اسلحہ، اکوپمنٹ، سپلائز، روپیہ اور پیسہ جو تحریک طالبان کو مل رہا ہے پاکستان میں دھماکے کرنے کے لیے، پاکستان سے تو نہیں جا رہا، یہ تو پیچھے افغانستان کی طرف سے آ رہا ہے. اور جو چوتھا کام انہوں نے شروع کیا وہ یہ کہ سندھ میں انہوں نے ایتھنک لائنز پہ پشتون اور اردو سپیکنگ کے درمیان فساد کروانے کا پلان بنایا. زاہد صاحب یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے، وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا.